तो शाम के 3 बजने वाले हैं और फिलहाल मैं हूँ अभी वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और सामने देखो जो रिवर्स वंदे भारत है नई दिल्ली जाने वाली उसका डिपार्चर हो चुका है और फिलहाल यहाँ से मैं ट्रैवल करने वाला हूँ एक स्पेशल ट्रेन में और बहुत ही स्पेशल रूट होने वाला है ये। और सावन के महीने के कारण से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब शिव भक्तों की बहुत भीड़ है। तो साउथ से भी काफ़ी लोग वैसे भी यहाँ पे आते हैं और इस वक्त तो बहुत लोग आते हैं देश के कोने कोने से, तो इसलिए इस टाइम पे रश थोड़ा और देखने को मिल रहा है। बाकी अपने ट्रेन का अराइवल का अनाउंसमेंट हो चुका है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ट्रेन आने वाली है और सामने खड़ी है रांची वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि करीब 4 बजे यहाँ से निकलेगी और हमारी ट्रेन आधे घंटे पहले यहाँ से डिपार्चर लेगी। पर अच्छी बात यह है कि आपको ओवरटेक जो है वो देखने को मिलेगा क्योंकि भाई वो वंदे भारत है और हमारी तो नॉर्मल ट्रेन है। और ये देखिए फ़िलहाल सामने आ रही है बनारस विशाखापट्टनम एक्सप्रेस और इसके लिए इतनी भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाकी जनरल क्लास का कैसा हाल होता है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और ये देखिए इन लोग को जब ये पता चला कि जनरल क्लास आगे नहीं बल्कि पीछे की तरफ है तो अचानक से देखो सब लोग जो है पीछे की तरफ जाने को तैयार हो गए। अब आगे जो कोई जनरल क्लास नहीं है, सब सारे जनरल क्लास जो पीछे की तरफ है। तो ये है लिच्छवी एक्सप्रेस और इसका हाल आप देखो किस तरह से हो गया है। बिल्कुल भीड़ जो है ना वो और नियंत्रित हो चुकी है, जनरल में बैठने लायक जगह नहीं बची है। तो आज की जर्नी बहुत खास है, ना हम मुंबई की तरफ जा रहे हैं ना हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, बल्कि यहाँ से हम जाएंगे विशाखापट्टनम की तरफ। और कितना अच्छा होता अगर मेरी सीट ये होती, मतलब साइड डोर सीट होती। लंबी जर्नी है और साइड डोर सीट मिलती तो मज़ा आता। बाकी इस बार साइड डोर सीट तो नहीं मिली है, लेकिन हाँ लोअर सीट मिली है। ऑप्ट तो हमेशा करता हूँ कि साइड डोर सीट मिले, पर ऐसा बहुत कम बारी होता है कि साइड डोर सीट जो वो मिलती है मुझे। तो चलिए वक्त हो चुका है डिपार्चर का। बाकी यहाँ से डिपार्चर शाम के 3:30 बजे का है और हमारी ट्रेन कल शाम को 7:30 बजे पहुँचेगी विशाखापट्टनम। तो जर्नी काफ़ी लंबी होने वाली है। अब जर्नी लंबी तो होने वाली है पर एक बात तो है कि मज़ेदार बहुत होने वाली, क्योंकि रूट जो है वो बिल्कुल नया है मेरे लिए। बाकी अब से कुछ ही देर बाद रांची वंदे भारत भी यहाँ से निकलेगी और ये हमें बहुत ही जल्दी ओवरटेक भी करेगी। तो अपने तय वक्त से करीब 5 मिनट के विलम्ब के बाद अपना डिपार्चर हो चुका है वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और ये तिरंगे लिवरी वाला वैप 4 जो है वो फ़िलहाल हरिहर एक्सप्रेस में लगा हुआ है और इस ट्रेन के साथ अक्सर नए नए लोकोमोटिव जो वो लगते रहते हैं, मैंने देखा है। तो ये देखो जो नीचे लाइन जा रही है वो वाराणसी सिटी की तरफ निकल जाएगी और फिलहाल हमारी ट्रेन निकल रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन की तरफ। और नीचे जो आप लाइन देख रहे हो ये आगे सारनाथ फिर औड़िहार होते हुए वहाँ से मऊ और बलिया की लाइनें निकल जाती हैं। इंदौर पटना एक्सप्रेस। और ये देखिए इतनी भीड़ चल रही है फ़िलहाल तो, और ये सभी लोग भाग दौड़ कर रहे हैं पीछे की तरफ। जब इनको ये देखो पीछे वाले कोच में इतने लोग बैठना शुरू हो गए। ये देखिए अंदर ही जाएंगे हम लोग, इधर ही खड़ा होकर चला जाएंगे। ये देखिए ओ हाथ तो अरे चढ़ा रहा है प्रसाद पूरा चढ़ जा इधर आओ ना। ये देखिए मैंने सोचा था कि भैया ये देखो ये सेकंड एसी का हाल है, ये सेकंड एसी का हाल है। चलो जैसे तैसे इस तरफ आया मैं। और ये है द फेमस नमो घाट और जिस ब्रिज पे भी हम चल रहे हैं ये है मालवीय ब्रिज। और एक और चीज़ है कि इसके जस्ट बगल में ना एक और नया 6 लेन का ब्रिज जो है वो बनने वाला है जल्दी ही। और गंगा माँ का जलस्तर देखो आप।
और पहुंच चुके हैं अपने जर्नी के दूसरे हॉल्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। सामने खड़ी है छपरा सूरत। तो पहुंच चुके हैं पंडित दीनदयाल जंक्शन रेलवे स्टेशन। हालांकि यहाँ पे आते ही मैंने अपने लिए फ्रूट जो है वो लेना शुरू कर दिया, क्योंकि रास्ते भर में काम आने वाला है। और बाकी वंदे भारत जो है ना वो बनारस से निकल चुकी होगी, तो अब देखते हैं कि वो ओवरटेक कहाँ करती है। और फाइनली यहाँ पे जो सारी भीड़ चढ़ी थी वो यहाँ पे निकल चुकी है। बाकी एक चीज़ है कि यूपी में ये आखिरी बड़ा स्टेशन होने वाला है। इसके बाद से हम जल्दी ही बिहार की सीमा में एंटर हो जाएंगे और उसके बाद से हमारी जर्नी बिहार के अंदर होने वाली है। बाकी वंदे भारत वहाँ से निकल चुकी है और अब देखने वाली बात यह है कि हमारी ट्रेन को यहीं पे रख करके उसको आगे निकालते हैं या फिर हमारी ट्रेन को यहाँ से आगे बढ़ने का संकेत जो है वो मिलता है। ये देखने वाली बात होगी। चलिए, हमारे डिपार्चर का संकेत तो हो चुका है। बाकी इस तरफ ये कौन सी वंदे भारत खड़ी है? रांची वंदे भारत तो सेवरल थी, और अगर देखा जाए तो इस टाइम पे रांची वंदे भारत ही यहाँ पे होनी चाहिए थी। तो हो सकता है कि ये रांची वंदे भारत ही हो। अभी डिपार्चर के बाद देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये तो रांची वंदे भारत है। तो इसका मतलब ये है कि आज वो सैफरन नहीं बल्कि ये नॉर्मल वाइट लिवरी वाली वंदे भारत जो है वो आ रही है। कोई नहीं, 5 मिनट बाद इसका भी डिपार्चर है और ज़ाहिर तौर पे आगे चल के ये ट्रेन ओवरटेक करेगी। और फाइनली अपना डिपार्चर हो चुका है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और ये देखिए, रांची वंदे भारत का भी डिपार्चर हो चुका है और बिल्कुल वो भी स्लोली आगे बढ़ रही है। ओवरटेक बिल्कुल यहीं पे देखने को मिल गया और बिल्कुल पैरेलल में ट्रेन ने ओवरटेक किया। हालांकि हमारी ट्रेन की रफ्तार थोड़ी सी कम थी, पर फिर भी हमारी ट्रेन चल रही थी और चलते चलते ओवरटेक जो है वो देखने को मिला। तो ये स्टार्टिंग में देखने को मिल गया हमें। और ये है कर्मनासा नदी और इसको क्रॉस करती हमारी ट्रेन अब बिहार में एंटर हो चुकी है। तो फाइनली अब ऑफिशियली हम बिहार में एंटर हो चुके हैं। जैसे ही हमने कर्मनासा नदी को क्रॉस किया वैसे ही हम बिहार में पहुंच चुके हैं। हालांकि नदी में आपको ठीक से दिखा नहीं पाए क्योंकि गुड्स ट्रेन जो है वो आ गई और इस तरफ दोनों ही गेट्स पे लोग बैठे हुए हैं, तो ये गेट खोल नहीं पाए हमें। बाकी बिहार में आते ही ट्रेन थोड़ी स्लो हो गई और इस रूट पे बैक टू बैक ट्रेनें जो हैं वो चलती हैं। सामने से एक और ट्रेन आ रही है। तो ये है पुरी नई दिल्ली। बिल्कुल, ये पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ही है। हालांकि नीलांचल और पुरुषोत्तम में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। नीलांचल तो वैसे सुबह के वक्त में जाती है और
इतने सारे लगेज के साथ ट्रैवल करना सच में बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारी ट्रेन खड़ी है अभी भभुआ रोड स्टेशन पे और इसके बाद सासाराम जो है वो आएगा और सासाराम के बाद हमारी ट्रेन डेहरी ऑन सोन को क्रॉस करेगी। लास्ट टाइम दिखा नहीं पाए थे लेकिन इस टाइम ज़रूर से आपको डेहरी ऑन सोन जो है वो दिखाऊंगा, क्योंकि अभी बारिश हुई है और पानी जो है वो देखने को मिलेगा। फ़िलहाल उस टाइम पानी नहीं था बिल्कुल भी सोन नदी में। बढ़िया शाम हो रही है और ये स्टेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। हालांकि बहुत फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं है, लेकिन शाम के वक्त में ऐसे स्टेशंस काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इसी खूबसूरत शाम के बीच अपना अराइवल हो रहा है सासाराम जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। तो बहुत ही खूबसूरत शाम हो रही है यहाँ सासाराम में। वैसे शाम के 6:30 बजे का वक्त हुआ है और बिल्कुल सूरज जो है वो डूबने वाला है और चिड़िया जो है वो चारों तरफ स्टेशन पे चहचहा रही हैं। बाकी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा और दूरी पे है डेहरी ऑन सोन। लास्ट टाइम आपको दिखा नहीं पाया था, लेकिन इस टाइम पे डेहरी ऑन सोन में अच्छा खासा पानी देखने को मिलेगा और बहुत ही बड़ा वो ब्रिज है, वो तो एक अलग ही आनंद होता है उसको देखने में। बाकी देखते हैं कि डे लाइट में वहाँ पहुँच पाते हैं कि नहीं। बाकी अगर बात करूँ सासाराम की तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से आरा की लाइन जो है वो एक निकली हुई है, तो इसलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी यहाँ से अगर सीधा आप निकलोगे तो आप पहुँच जाओगे डेहरी ऑन सोन और आगे गया। बाकी हाँ, हमारी ट्रेन डेहरी ऑन सोन से ही अलग होने वाली है और वहीं से हमारी ट्रेन निकल जाएगी अलग रूट लेकर। बाकी गया वाली लाइन को हम डेहरी ऑन सोन जंक्शन से ही छोड़ने वाले हैं, तो आगे गया तक नहीं आने वाले हम। चलो, डिपार्चर का वक्त भी हो गया और चलिए, अपना डिपार्चर भी हो गया सासाराम से। बढ़िया लोग स्टेशन पे वॉकिंग कर रहे हैं, बैठे हैं दोस्तों के साथ। शाम के वक्त में ना एक अलग ही आनंद होता है यहाँ पे ऐसे स्टेशन के पास बैठने का। तो चलिए, बढ़िया शाम ढल चुकी है और सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही पहुँचने वाले हैं डेहरी ऑन सोन स्टेशन। और स्टेशन के पहले या बाद में, शायद बाद में आता है ना, नदी की पहले आती है डेहरी। तो जैसे ही स्टेशन क्रॉस होगा उसके बाद सोन नदी जो है वो देखने को मिलेगी। क्या खूबसूरत सनसेट हो रहा है और क्या कलर है स्काई का। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने कैनवस पे पेंटिंग जो है वो की हो। बहुत ही खूबसूरत। और अभी ट्रेन पहुंच रही है डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन पे। आप डेहरी ऑन सोन पे भीड़ देखो, इतना रश है यहाँ पे। तो ये है डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन। हालांकि बहुत बड़े बड़े जो ट्रेनें होती हैं ना, उनका यहाँ पे हॉल्ट होता नहीं है, ट्रेनें उसको स्किप करती हैं। एक पल को मुझे लगा कोई ट्रेन ओवरटेक करने वाली है हमें, पर ऐसा नहीं है, ये बस गुड्स ट्रेन है। और चलो, हल्का हल्का उजाला तो है और इस उजाले में भी अगर सोन नदी के दर्शन हो जाएंगे तो भी बहुत बड़ी बात होगी। बहुत ही खूबसूरत, मतलब ये शाम ना इतनी खूबसूरत हो रखी है कि
बस मन तो ऐसा कर रहा है कि स्टेशन पे बैठ करके और आती जाती ट्रेनों को यहीं से निहारूं और बस इस शाम को ढलते हुए देखूं। और फाइनली अब क्रॉस करने वाले हैं विशाल सोन नदी में बना ये डेहरी ऑन सोन ब्रिज। और ये देखो आप, बिल्कुल यहीं से पानी का फ्लो देखो आप। वैसे सामने आप जो ब्रिज देख रहे हो वो EDFC का ब्रिज है, यानी कि सिर्फ मालगाड़ियों के लिए बना है वो। और बाकी हमारी ट्रेन जिसमें चल रही है ये 3 ट्रैक वाला ब्रिज है और अपने आप में ही एक इंजीनियरिंग मार्वल है ये। और देश का अकेला ऐसा ब्रिज है जहाँ पे एक बार में 3 ट्रेनें इस पे आ सकती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ईयर 1900 में जब पुराने ब्रिज को तैयार किया गया था तो उसकी लागत करीब 35 लाख रुपए थी और सिर्फ 3 साल की अवधि में उसको तैयार किया गया था। और उस टाइम पे ये भारत का सबसे लंबा रेल पुल था जिसकी लंबाई करीब 3059 मीटर थी। काफ़ी देर से ट्रेन बहुत ही स्लो रफ्तार में इस ब्रिज से गुजर रही है और काफ़ी टाइम हो गया हमें इस ब्रिज पे चलते चलते। बहुत ही विशाल नदी है ये, मतलब ब्रिज बहुत विशाल है। और सोन नदी का पानी बीच बीच में देखो वहाँ सूखा हुआ था, लेकिन यहाँ देखो बिल्कुल भरा हुआ दिख रहा है हर चीज़। चलिए फाइनली ब्रिज को पार कर लिया हमने। और फाइनली हमने गया की लाइन को पीछे छोड़ दिया है और अब मुड़ चुके हैं यहाँ से गरवा रोड और बरकाकाना होते हुए रांची की तरफ। तो ये जो गरवा रोड तक का सेक्शन है ये बिल्कुल रात के वक्त बीतने वाला है और आपको चाह के कुछ दिखा नहीं पाऊँगा। और वैसे भी अब इसके आगे की जर्नी बिल्कुल अंधेरे में बीतने वाली, कोई बड़ा स्टेशन नहीं आने वाला है कि मैं आपको दिखाऊँ। वैसे अगर देखा जाए तो सीधा अब मुरी और रांची पहुँचेंगे हम, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रांची जो है वो करीब सुबह 4 बजे पहुँचेंगे, मुरी भी करीब 2 बजे पहुँचेंगे, तो वो सब मैं दिखा नहीं पाऊँगा। और ये जितने भी स्टेशन आने वाले हैं, मतलब गरवा रोड आने वाला है, फिर डाल्टनगंज आने वाला है, फिर बरकाकाना आने वाला है, तो वो सब रात के वक्त में निकलने वाला है। और बरकाकाना तो अच्छा होता अगर मैं दिन के वक्त में इसको दिखाता आपको, पर कोई नहीं, ये रूट मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो में दिखाया हुआ है, तो आपने वो वीडियो ऑलरेडी देखा हुआ है, इस रूट को देखा हुआ है। बाकी इसके बाद का जो रूट है ना राउरकेला झारसागुड़ा वाला, वो दिन के वक्त में आने वाला है, तो वो मेन होगा। बाकी तो ये सब तो आपने देखा ही हुआ है। बाकी सीधा आपसे मिलता हूँ मैं गरवा रोड जंक्शन स्टेशन पे, क्योंकि वो एक बड़ा स्टेशन है इस रूट का। तब तक फ़िलहाल रेस्ट कर लेता हूँ। तो रात के करीब 9:30 बजे का वक्त हुआ है और पहुँच रहे हैं गरवा रोड जंक्शन स्टेशन। और ये आप रश देखो, गरवा रोड पे इतना ज़्यादा रश है। बाकी चलिए, यहाँ पानी की बोतल मैंने ले ली और एक और चीज़ है, लिट्टी चोखा भी ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे आपको। बाकी खाने का तो बिल्कुल मन नहीं है। चाय भी बढ़िया गर्मा गर्म मिल जाएगी आपको यहाँ पे गरवा रोड पे। और बड़ा स्टेशन है ये, मतलब इस रूट पे ये बड़ा स्टेशन है। अगर आप बात करूँ मैं तोरी से लेकर के अपने DDU तक की, वैसे 9:30 बजे का वक्त हुआ है और यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था रात के 9:12। वैसे एक बात आपको बता दूँ कि ट्रेन करीब 1 घंटे लेट चल रही थी, लेकिन यहाँ आते आते ऑलमोस्ट ट्रेन 15 मिनट लेट पहुँची है। तो ट्रेन करीब 1 घंटे 20 मिनट की देरी चल रही थी, लेकिन अब इतना स्लैक मिला हुआ ना इस रूट पे, मतलब सोचो कि सिर्फ 25 किलोमीटर के लिए 1.5 घंटे दिए हुए थे इस ट्रेन को। तो यहाँ पे वो स्लैक का इस्तेमाल हुआ और ट्रेन यहाँ पे आते आते सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट देर से पहुँची है। बाकी थोड़ी डर की बात होती मेरे लिए, क्योंकि मेरी कनेक्टिंग ट्रेन विशाखापट्टनम से है, वो भी 1 घंटे देर के बाद में है। तो अब ये आमतौर पे टाइम से ट्रेन पहुंचती है वहाँ पे, इसलिए मैंने टिकट बुक कर दी थी। बाकी आपको कल देखने वाली बात होगी, कल क्या होता है। अच्छा, अगर बात करूँ मैं गरवा रोड जंक्शन की, तो जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से
एक लाइन जिधर हम जाने वाले यानी कि तोरी बरकाकाना ये वाला रूट जो है ये हो गया। बाकी जिधर से हमारे यानी कि सासाराम और डेरी ऑन सोन वाला, और बाकी एक और लाइन यहाँ से निकलती है चुनार चौपन की तरफ, मतलब चुनार की तरफ निकलती है वाया चौपन सोनभद्र होते हुए रेणुकूट होते हुए। तो ये भी लाइन यहाँ से निकलती है और मैंने ऑलरेडी उसमें जर्नी की हुई उस रूट पे। तो अब चाहो तो ये वाली वीडियो जो है वो आप देख सकते हो। झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में मैंने यात्रा की थी, तो उस रूट से निकलती है वो। बाकी इसके बाद का रूट जो है वो बिल्कुल रात के वक्त में निकलने वाला है और कोई मतलब नहीं कि मैं आपको वो दिखाऊं, क्योंकि ऑलरेडी आपने वो देखा हुआ है रूट। बाकी चलिए, फ़िलहाल डिपार्चर हो चुका है गढ़वा रोड स्टेशन से और अब इसके बाद का सारा रूट जो है वो रात के वक्त में निकलने वाला है और वो रूट मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस की जर्नी में। तो फ़िलहाल मैं करूँगा रेस्ट और सीधा मिलूँगा आपसे सुबह के वक्त में, जब हमारी ट्रेन कहाँ पहुँच रही होगी मुझे सच में नहीं पता, लेकिन जहाँ भी पहुँच रही होगी बिल्कुल राउरकेला के पहले पहुँच रही होगी और वो बहुत ही खूबसूरत रूट आपको देखने को मिलेगा। तो सुबह जब नींद खुलती है तो ट्रेन बानो स्टेशन पे खड़ी थी और बहुत भारी बारिश हुई थी इस एरिया में, ऐसा लग रहा है। और अभी सुबह के 6:15 का वक्त हो रहा है और जल्दी पहुंचने वाले हैं राउरकेला जंक्शन। और उसके बाद का जो रूट है ना, मतलब झारसागुड़ा संबलपुर टीटलागढ़ वाला, ये इतना खूबसूरत था कि मैंने पहले क्यों नहीं इस रूट पर जर्नी किया, ये फील हुआ। और अभी तो बस शुरुआत है। आप देखो इतना खूबसूरत लग रही जर्नी। ये जर्नी काफ़ी लंबी थी, तो सोच रहा हूँ कि आराम से तसल्ली से उस रूट को मैं सेकंड पार्ट में एक्सप्लोर करूं और आपको दिखाऊं कि वो सच में रूट कितना खूबसूरत है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए, जल्दी ही आपको सेकंड पार्ट में वो रूट दिखाऊंगा मैं। फ़िलहाल तो बस इतना ही आपको दिखाता हूं कि अभी आगाज़ ऐसा है तो अंजाम पता नहीं कैसा होने वाला है। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।